हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल दिवाली थी, सबने बहुत इन्जॉय किया होगा, साथ में पढ़ाई भी की होगी और फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा। जब मैं जैसे ही अपलोड करती हूँ वीडियोस और जल्दी से व्यू आ जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ उसे एक लाइक ज़रूर दे दिया करो ताकि मुझे जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपने उसे देख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का सेकेंड पार्ट। 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। ये जो जेनेटिक्स और वेरिएशन है, ये जो चैप्टर हैं ये वाले बहुत मुश्किल लगते हैं बच्चों को, लेकिन इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें जो जो टर्म दी गई हैं वो सिर्फ थोड़ी सी अलग हैं जो बाकी बायोलॉजी को इससे अलग करती हैं। बाकी बिल्कुल सिंपल है, आप डेली जो देख सकते हो, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको डेली लाइफ में भी देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट में 11th क्वेश्चन से। Mendel crosses tall and dwarf plant in F2 generation. Both the tall and dwarf plants were produced. This shows मेंडल ने क्या किया, क्रॉस किया टाल और डॉर्फ प्लांट को F2 जनरेशन में। दोनों टॉल और डॉर्फ प्लांट प्रोड्यूस हुए। इस तरह को क्या कहते हैं? नॉन ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है? सपोज ये वाला टॉल प्लांट है ना, और ये वाला है डॉर्फ, इसके लिए टी होता है, इसके लिए टी होता है। अगर हमें जनरेशन में इस तरह से मिले, मतलब इंटरमीडिएट, इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लेंड हो गया कैरेक्टर, तो ये होता है ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या है, नॉन ब्लेंडिंग हुई है। दोनों दिख रहे हैं, जैसे वो जनरेशन में फर्स्ट में थे वैसे ही क्रॉस करने के बाद भी दिख रहे हैं। 12 है, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स दैट द जर्म सेल्स ऑलवेज रिसीव। जो प्रिंसिपल है मेंडल का, पहले वो पता होना चाहिए, एक बार रिवाइज कर लो। जो प्रिंसिपल है मेंडल का सेग्रीगेशन का, उसको क्या कह सकते हैं? इट स्टेट दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वन पेयर्ड एलील सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली एंड पैक्ड इन ईच गैमेट्स। ठीक है, एलील समझ लो ये वाला है, ठीक है। ये वाले क्या थे, जब ये गैमेट बनाएंगे तो ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसने अलग अलग, ये देखो गैमेट बना लिए, बिल्कुल अलग हो गए, इसने एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं किया। इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाना और अलग से पैक हो जाना गैमेट की फॉर्म में, ये था प्रिंसिपल सेग्रीगेशन का। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मीन्स दैट जर्म सेल्स ऑलवेज रिसीव, जर्म सेल्स हमेशा रिसीव करती हैं वन पेयर ऑफ एलील और 1/4 ऑफ द जीन, आइदर वन एलील ऑफ फादर और वन एलील ऑफ द मदर, एनी पेयर ऑफ द एलील। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या रहेगा? आइदर वन पेयर एलील ऑफ फादर और वन एलील ऑफ मदर, ये वाला सही रहेगा। या तो वो मदर से रिसीव कर सकता है या फिर फादर से रिसीव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द जीनोटाइपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन। जो जीनोटाइपिक रेशो होती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन में, वो क्या होती है? यहाँ पे याद रखना है, आपने जीनोटाइपिक रेशो के बारे में बोल रहे हैं। जो आपने बर्नेट स्क्वायर बना के देखा होगा तो आपको आसानी से याद रहेगा कि वो जो जीनोटाइपिक रेशो होती है वो 1:2:1 होती है। ठीक है, अब आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ही फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो कौन सी होती है? जिसमें हमें दिखते हैं, अपीयरेंस होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है, उसको फिनोटाइपिक बोलते हैं। जीनोटाइपिक जिसमें हम जीन्स की बात कर रहे हैं, एलील्स की बात कर रहे हैं, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, वो वाला वो होता है जीनोटाइपिक रेशो। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में होता है 1:2:1। सो राइट आंसर इज सेकेंड। 14 क्वेश्चन है, व्हेन एलील ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट टुगेदर। जब एलील 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स साथ में प्रेजेंट होते हैं, वन ऑफ द कैरेक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ ड्यूरिंग द क्रॉस व्हाइल द अदर रिमेन्स हिडन। दिस इज, ये क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है। देखिए, जब हम क्रॉस करवाते हैं और कोई एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, और दूसरा नहीं कर पा रहा है एक्सप्रेस, तो ये क्या है? ये एक्सप्रेस करेगा तो ये डोमिनेट करेगा, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। जबकि दोनों साथ प्रेजेंट हैं। रिसेसिव जीन जो होता है, रिसेसिव जो प्रेजेंट होता है कैरेक्टर, वो तभी रिप्रेजेंट करेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। होमोजाइगस इस तरह से होता है जैसे स्मॉल टी या स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए यूज़ किया था ना हमारे मेंडल ने, उस तरह से।
टेस्ट क्रॉस क्या होता है? देखिए छोटी छोटी टर्म है लेकिन इस पे क्वेश्चन आ जाता है। जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे ऐसे समझते हैं कि हमने पूरी डिटेल स्टडी नहीं की, लेकिन जब आप स्टार्टिंग से पढ़ने बैठते हो तो भूलते ज़्यादा हो और लास्ट का याद रहता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से छोटी टर्म जो दी हुई है पहले उसे ही समझो क्वेश्चन में। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस जैसे F2 प्लांट है, अगर उसको रिसेसिव पेरेंट से अगर करवा दिया जाए तो वो टेस्ट क्रॉस होता है। या इस तरह से समझ लो आप टेस्ट क्रॉस को। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। देखिए F इंडिविजुअल है जिसके पास डोमिनेंट फिनोटाइप है। डोमिनेंट मतलब सपोज टी है उसके पास। ठीक है, होमोजाइगस अगर हम इसको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा दें, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा दें तो क्या होगा? ठीक है, ये होता है टेस्ट क्रॉस। हमने टेस्ट करने के लिए कुछ कहा है। ठीक है, तो इसमें ये क्यों करते हैं? वैसे जानने के लिए कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, ठीक है, जो डोमिनेंट है वो होमोजाइगस कंडीशन में है कि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। अभी मैंने ये टी लिख दिया, ये हो सकता है कैपिटल टी और स्मॉल टी होता। ठीक है, तो हमें टेस्ट करना है होमोजाइगस जो डोमिनेंट एफ इंडिविजुअल है कोई भी, वो डोमिनेंट फिनोटाइप है और उसका होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से अगर क्रॉस करवा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो जो डोमिनेंट फिनोटाइप था वो होमोजाइगस था या हेट्रोजाइगस था। ठीक है, हमने जिससे क्रॉस करवाया वो हमें पता है कि वो होमोजाइगस था और रिसेसिव भी है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो टेस्ट क्रॉस वो होता है जो, देखिए रिसेसिव F1 ये नहीं होता, रिसेसिव F2 ये भी नहीं होता। डोमिनेंट F2 प्लांट क्रॉसेस विद रिसेसिव पेरेंट प्लांट। ठीक है, ये हो सकता है इसका, क्योंकि हमें उसमें डोमिनेंट F2 तो है ही लेकिन उसका क्रॉस किससे करवाया? रिसेसिव पेरेंट से करवाया। ठीक है, और वो होमोजाइगस भी है। अगर आप यहाँ पे लिखा हो होमोजाइगस तो परेशान नहीं होना, थर्ड आंसर सही है। मेंडल परफॉर्म्ड टेस्ट क्रॉसेस टू नो द, मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किया। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस क्यों किया उसने? टेस्ट क्रॉस वैसे होता क्या है? जो टेस्ट क्रॉस था मेंडल का वो F1 इंडिविजुअल का, अभी बता दिया हमने कि डोमिनेंट जो फिनोटाइप है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ठीक है, ये पता करने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया था। तो जो 16 है उसका आंसर होगा 2। ठीक है, जीनोटाइप जो था वो पता करने के लिए, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो है वो जीनोटाइप में ही होता है। जो F2 जनरेशन आएगी उसमें जीनोटाइप पता करने के लिए उन्होंने टेस्ट किया था। विच फैक्टर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द होमोजाइगस एंड इवन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन? देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सा फैक्टर अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। सपोज एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, ये दोनों स्मॉल टी हैं, ये एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है। इसमें ये है डोमिनेंट कैरेक्टर और एक ये वाला है। ठीक है, ये दोनों कैपिटल हैं, ये भी डोमिनेंट है। तो ये कह रहा है कि जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने आप को दिखाता है वो कौन सा होता है? वो डोमिनेंट फैक्टर है। यहाँ पे भी टॉल नज़र आएगा प्लांट, यहाँ पे भी, लेकिन ये जो स्मॉल टी है ये होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव स्टेज में ही अपने आप को शो करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा डोमिनेंट फैक्टर जो होते हैं वो दोनों कंडीशन में अपने आप को शो करते हैं, होमोजाइगस एज वेल एज इन हेट्रोजाइगस। द फैक्टर विच एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो होमोजाइगस कंडीशन में? वो रिसेसिव फैक्टर है। अभी बताया आपने देखा था कि जो रिसेसिव है और होमोजाइगस है तभी शो करेगा अपने आप को, यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट बनेगा। ठीक है, 19 है एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन इज, इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है? देखिए जीन इंटरेक्शन वो होता है जिसमें एक जीन लोकस पे प्रेजेंट है और दूसरा जीन दूसरे जीन लोकस पे प्रेजेंट है। तो वो दोनों जीन जो अलग अलग लोकस पे प्रेजेंट होते हैं और ये लोकस एक क्रोमोजोम पे भी हो सकते हैं और दूसरे डिफरेंट क्रोमोजोम पे भी हो सकते हैं, लेकिन इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये होता है जीन इंटरेक्शन। मतलब दो जीन्स का इंटरेक्शन, आइदर दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑन द सेम क्रोमोजोम और दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट लोकस ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम। तो फिनोटाइपिक जो है कैरेक्टर को वो शो करते हैं। ठीक है, दिख रहा है हमें कि जीन ने इंटरेक्ट किया है।
तो जो हमारा 19 है उसमें सभी होगा, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो करता है, को डोमिनेंस भी और मल्टीपल एलील भी ये शो करता है। 20 क्वेश्चन है 28 का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम कंप्लीट डोमिनेंस इन हैविंग। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है और जो कंप्लीट डोमिनेंस होता है उनमें अलग यही होता है कि वो फिनोटाइपिक रेशो अलग हो जाती है, ठीक है। डोमिनेंस का मतलब होता है कि वो अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, वो दिखा रहा है खुद को। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, वो दिखाता नहीं है, तो वो फिनोटाइपिक रेशो को ही इफेक्ट करेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने आप भी क्वेश्चंस सोल्व करके देखें। और अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप वहाँ पे लिख सकते हो, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।